हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन रीबर्थ का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा एंड आप कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बोल सकते हैं वांगजी था, वो जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वांगजी को ये भी पता चल गया था कि जो वी यिंग है वही शाओ ज़ान का रीबर्थ है, जिसे जानने के बाद वो बहुत ही हैप्पी हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ उसके जो अंकल थे उसने वांगजी की शादी की डेट फिक्स कर दी थी, तो वांगजी अपनी इस शादी को तोड़ना चाहता था। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था एंड वो दिलरुबा का जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसे बुला लेता है एंड वो बातें करते हैं एंड ऐसे ही करके उनके बीच में बातें भी चलने लगती हैं। वांगजी तो वेट कर रहा था कि कब दिलरुबा इस शादी को कैंसिल करे एंड अहमद के बोल सकते हैं जो उसका प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर ले। ऐसे ही दिलरुबा ने जो है जान के साथ बोल सकते हैं एक सॉन्ग को कंप्लीट कर लिया था एंड उसे लॉन्च भी कर दिया था एंड वो सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हो गया था, जिसके बदले ने दिलरुबा ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें वी जिंग, वांगजी एंड अहमद तीनों ही इन्वाइटेड थे एंड वांगजी एंड वी जिंग तो अदर गर्ल्स से कवर हो चुके थे क्योंकि लड़कियां उनसे बात कर रही थी, बार बार उनसे चीज़ें पूछ रही थी। और वहीं जो अहमद था उसे मौका मिल गया था, वो दिलरुबा को लेकर साइड में एक डार्क एरिया में चला जाता है एंड वो दोनों अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। वहीं वी जिंग और जो लैनसेन थे वो गर्ल्स से घिरे हुए थे पूरी तरह से। वो लड़कियां उन्हें दूर जाने ही नहीं दे रही थी, बार बार उनसे कुछ ना कुछ पूछ रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे दोनों। वी जिंग कैसे भी करके उन लड़कियों से अपने आप को छुड़ा लेता है एंड वॉशरूम की ओर भाग जाता है। फिर वी जिंग पीछे मुड़कर देखता है वांगजी को, तो वांगजी अभी भी उन गर्ल्स से घिरा हुआ था, जिसे देखने के बाद वी जिंग चकल करता है और वो वांगजी के फेस में नर्वसनेस साफ साफ देख सकता था। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है एंड 5 मिनट के बाद वी जिंग वापस वॉशरूम से बाहर आता है एंड वो वहाँ से वांगजी की ओर जाने लगता है क्योंकि वांगजी अभी भी जो है उन्हीं लड़कियों से घिरा हुआ था। तभी अचानक से वांगजी की नज़रें वी जिंग की नज़रें एक शैडो पर जाती हैं। जैसे ही वी जिंग उस शैडो को देखता है तो वो कुछ रिमेंबर करता है और वो उसे देखने के लिए उनके पास जाता है। जैसे ही वी जिंग थोड़ा सा जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर दिलरुबा को देखता है, वो जिसने अहमद के वेस्ट के चारों अराउंड अपने लेग्स को बोल सकते हैं रैप किया हुआ था एंड अहमद जो था वो दिलरुबा के चेस्ट को प्रेस कर रहा था। ये देखते ही वी जिंग की शॉक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो जल्दी से वांगजी की ओर भाग जाता है उसे बताने के लिए। जैसे ही वी जिंग वांगजी के पास आता है, वांगजी का हाथ जल्दी से वी जिंग पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। वी जिंग वांगजी को लेकर एक सेफ प्लेस के पास आता है और बोलता है, लैनसन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांगजी देखता है विंग को और बोलता है, वी जिंग क्या बताना है तुम्हें? वी जिंग देखता है वांगजी को और बोलता है, आह लैनसन मुझे तुम्हें ये बताना है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो तुम पर चीट कर रही है। मैंने उसे किसी और के साथ देखा था, वो भी मेक आउट करते हुए अहमद के साथ। वांगजी जब ये सुनता है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वी जिंग जब ये देखता है तो वांगजी से बोलता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम स्माइल कर रहे हो? वांगजी ये सुनने के बाद रियलिटी में वापस आता है और समझता है कि हाँ वी जिंग को उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वांगजी फिर शॉकिंग एक्सप्रेशन बनाता है और ड्रामेटिकली वी जिंग को देखता है और बोलते क्या? वी जिंग बोलता है, हाँ मैंने उसे देखा है अहमद के साथ, वो मेक आउट कर रहे थे। वांगजी तुम्हारी फ्यूचर स्पाउस तुम पर चीटिंग कर रही है। वी जिंग ऐसे बोलता है तो वांगजी देखता है विंग को और बोलता है, ओह अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे शादी तोड़ देनी चाहिए ना? हाँ। जब वी जिंग ये सुनता है तो वो और शॉक होता है और बोलता है, क्या वांगजी ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये नॉर्मल बात नहीं है, तुम्हारी फ्यूचर स्पाउस ने तुम पे चीट किया है, वो धोखा दे रही है तुम्हें। वांगजी देखता है विंग को और बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ फिर? ये तो अच्छी बात है ना, वो अहमद से प्यार करती है एंड वैसे भी वो मेरी वाइफ नहीं है, तो इट्स गुड कि वो किसी और से प्यार करती है एंड तुम्हें ये पता चल गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है उनके रिलेशनशिप के बारे में। एंड मुझे लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो उसे फोर्स कर रही है मेरे साथ शादी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसे खुश रहना चाहिए अहमद के साथ एंड उसे उसकी लाइफ को एंजॉय करने देना चाहिए। वी जिंग देखता है वांगजी को और बोलता है शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, वांगजी लेकिन तुम्हारी फीलिंग का क्या? हाँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? वांगजी देखता है विंग को और बोलता है, मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद वी जिंग की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो अपने प्लेस पर ही रहता है, वो आगे कहीं भी नहीं जाता है। इसके बाद वी जिंग देखता है वांगजी को और बोलता है, इसका मतलब है कि तुम बॉयज़ को पसंद करते हो? वांगजी देखता है वी जिंग को और स्माइल करते हुए बोलता है,
आई लाइक बॉयज़, नहीं मेरा मतलब है आई लाइक ए बॉय। ये सुनने के बाद वी जिंग बहुत ही टेंस हो जाता है और वो वांग जी को देखता है और बोलते किसे पसंद करते हो तुम। वी जिंग टेंस था क्योंकि मतलब उसे अच्छा नहीं लगा जब वांग जी ने कहा कि वो एक लड़के को पसंद करता है। वांग जी वी जिंग को देखता है और वो बोलता है तुम सच में जानना चाहते हो कि वो कौन है। ये बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आ जाता है और वी जिंग अपने स्टेप को पीछे लेने लगता है। वी जिंग धीरे धीरे अपने स्टेप को पीछे लेता है एंड वो वॉल से टकरा जाता है। वांग जी फिर विंग के क्लोज आता है एंड वो अपने दोनों हाथों को वी जिंग के दोनों तरफ रखता है एंड वी जिंग को अपने आर्म्स के अंदर कैद कर लेता है और वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है मुझे एक लड़का पसंद है जो मुझ पर नज़र रख रहा है एंड जो मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेरे बारे में जान पाए। ये सुनने के बाद वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपने एक हाथ से वी जिंग की चिन को पकड़ता है एंड वी जिंग के फेस को ऊपर करता है। वी जिंग तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुझ पर जासूसी कर रहे हो? हाँ, मुझे बताओ कि तुमने एक डिटेक्टिव के क्यों हायर किया है मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए? हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते थे। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है एंड वो वांग जी क्यों नहीं देखता। वांग जी जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है एंड बोलता है वी जिंग बताओ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के लिप्स के और भी क्लोज आ जाता है। वो अपने और वी जिंग के लिप्स के बीच में दूरियों को कम कर देता है। ये बिल्कुल सच था कि वी जिंग ने जो है एक डिटेक्टिव को हायर किया था ताकि वो वांग जी के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल सके और वो उसके बारे में जान सके। वांग जी विंग को देखता है एंड वी जिंग फिर अपने फेस को ऊपर करता है एंड वो वांग जी की आंखों में देखता है एंड वी जिंग अपने फेस को वांग जी के नेक के पास लेकर जाता है। वांग जी भी फिर उन दोनों के बीच में जो गैप था उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है एंड वांग जी अपने बॉडी को वी जिंग की बॉडी पर प्रेस करता है जिससे वी जिंग मुआयन करता है एंड वांग जी एक सेकंड का भी वेट नहीं करता। वो वी जिंग के दोनों लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है एंड वी जिंग भी सेम किस का रिस्पॉन्स करता है। कुछ देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जो है वांग जी वी जिंग से अलग होता है। वी जिंग हैवी वॉइस के अंदर बोलता है इबो। जैसे ही वांग जी ये वर्ड सुनता है तब वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है एंड वो पूरी तरह से शॉक था। वांग जी जो है वी जिंग को देखते हुए धीरे धीरे करके पीछे की ओर जाने लगता है लेकिन तभी वी जिंग जो है वांग जी की वजह से उसे पकड़ लेता है अपने पास से, लेकिन स्टिल अभी भी वांग जी शॉकिंग था। वी जिंग बोलता है लैंसन, मुझे उस दिन ही सब याद आ गया था जिस दिन पहली बार हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली थी। मुझे सब याद आ गया था एंड मैंने तुम्हारी वो वीडियो भी देखी जिसमें तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। मैं जानता हूँ कि तुम वांग ईबो के रीबर्थ हो। मैंने सोचा था कि इस जन्म में मेरा सामना वांग ईबो से होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही अपोजिट हो उसके। तुम बहुत डिफरेंट हो एंड मैंने ये भी एहसास किया कि तुम हमारे पास्ट लाइफ को लेकर बहुत ही रिग्रेट फील करते हो। मुझे समझ आ गया कि तुम गिल्टी हो उन सब चीज़ों के लिए। मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। पास्ट लाइफ में मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया। मेरी गलती की वजह से इतना सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सच में मैंने जो भी किया उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मेरी गलती की वजह से तुमने बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी थी एंड मेरी जेलसी की वजह से तुमने अपने आप को मार डाला एंड उसके बाद मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। मैं सच में एक दोषी हूँ। मैं सच में गिल्टी हूँ। आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी ब्यूटीफुल लाइफ ख़राब हो गई। प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और वो वी जिंग को गले लगा लेता है और कंटिन्यूसली रोता रहता है। वो रोते हुए एक बार फिर बोलता है वी जिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। वी जिंग जब ये देखता है तब वो खुद भी इमोशनल हो जाता है एंड वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी वी जिंग की बैक को सहलाने लगता है एंड बोलता है पास्ट लाइफ में मैंने जो भी किया प्लीज़ क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दोगे। आई एम सॉरी जैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे खुद पर ही शेम फील होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आई एम सॉरी वी। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है लैंसन, इट्स ओके, मैं जानता हूँ एंड तुमने तुम्हारी गलती को भी तो एक्सेप्ट किया था।
मैंने सब चीज़ें देखी हैं, तुमने अपनी गलती को मान लिया है तो ये अच्छा है एंड मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड वांग जी वी जिंग के पूरे फेस पर किस करने लगता है। वांग जी वी जिंग के फोरहेड पर भी किस करता है एंड देन इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। किस करते हुए ही जो वांग जी था वो वी जिंग के ब्लेजर को निकालने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है लहसन यहाँ पर नहीं एंड वो एक स्माइल करता है वे वांग जी की ओर देखकर। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है इसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो दोनों पार्टी हॉल से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में आने के बाद वो दोनों एक रूम बुक करते हैं एंड फिर वांग जी वी जिंग को लेकर जो है होटल रूम के अंदर आता है। वांग जी जो है डोर को बंद करता है एंड फिर वी जिंग की ओर देखता है पीछे मुड़कर और बोलता है वी जिंग अगर तुम्हें पहले सब याद आ गया था तो फिर तुमने मुझे सब चीज़ें क्यों नहीं बताई पहले एंड तुमने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है हमारे पास्ट लाइफ के बारे में। हाँ, वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है बस वो मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सब चीज़ें पता हैं या नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि तुम कुछ जानते हो या फिर नहीं। एंड जब तुमने मेरा नाम लैन जैन तुम लेने वाले एंड जब तुम मेरा नाम जैन लेने वाले थे लेकिन तभी तुमने जो है मेरा नाम वी जिंग लिया था तब मैं समझ गया था कि तुम्हें पास्ट लाइफ के बारे में सब पता है। वांग जी बोलता है अच्छा तो फिर तुमने वो मतलब चक्कर आने का प्रिटेंड क्यों किया था। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वो तो बस मैं तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता था इसीलिए मैंने वो किया था। वांग जी वी जिंग के क्लोज आता है एंड वो वी जिंग की कमर को पकड़ता है और बोलता है वी जिंग क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है हाँ लैंजन मैंने तुम्हें सच में माफ़ कर दिया है एंड वो हमारी पास्ट लाइफ थी एंड पास्ट लाइफ के अंदर तुम गिल्टी थे एंड तुमने फिर अपने आप को भी तो सजा दी थी, तुमने खुद को भी तो मार डाला था तो वो लाइफ वहीं पर ख़त्म हो चुकी है एंड सब चीज़ें वहीं पर फिनिश हो गई थी। ये हमारी न्यू लाइफ है, ये न्यू लाइफ हमें न्यू तरीके से शुरू करनी चाहिए एंड नई ब्यूटीफुल मेमोरीज बनानी चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है कि वी जिंग मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया इस लाइफ के अंदर। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बिल्कुल शांत थे पूरा दिन, तुमने कुछ भी नहीं कहा था, तुम बिल्कुल अपोजिट हो मतलब पहले वाली लाइफ से। ये बहुत ही डिफरेंट है तो मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कब तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो गया एंड तुम मुझे पसंद आ गए। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो एंड मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वी जिंग बोलता है हाँ वांग जी मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना बोलने की देर थी एंड हमारा वांग जी वी जिंग को डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है एंड वो साथ में ही वी जिंग के क्लॉथ को भी रिमूव कर देता है। नाउ अब वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी वी जिंग को पकड़ता है एंड वो उसे बेड पर पुश करता है और फिर वांग जी अपने भी सारे क्लॉथ को रिमूव करता है। अपने क्लॉथ को रिमूव करने के बाद वांग जी फिर वी जिंग के ऊपर आता है एंड वो उसके नेक पर उसे वेट किसेस करना शुरू कर देता है। वी जिंग भी वांग जी को गले लगा लेता है एंड वांग जी वी जिंग के नेक पर वेट किसेस करता जा रहा था जिससे वी जिंग जो था वो लाइटली मुआयन करने लगता है और ये चीज़ वांग जी को बहुत पसंद आती है। इसके बाद वांग जी वी जिंग के पैरों को स्प्रेड करता है एंड उसके साथ वो अपने आप को अटैच करता है एंड जिससे वी जिंग ज़ोर से चिल्लाता है एंड फिर इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी को शुरू कर देता है एंड वी जिंग लाउडली मुआयन करने लगता है। ऐसे ही करके वांग जी जो है वी जिंग के साथ लव मेकिंग करता है एंड वो विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ में वो मैं था जिसने तुम्हें टच किया था, वो मैं ही था। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंजन मैं जानता हूँ कि वो तुम ही थे, तुमने खुद उस वीडियो के अंदर ये एक्सेप्ट किया था सबके सामने। इसके बाद वांग जी जो है वी जिंग को और डीपली एंड पैशनेटली किस करता है एंड और फिर वो वी जिंग के निपल्स को भी सक करता है जिससे वी जिंग तो बस मुआयन करते जा रहा था, वो पूरा मेस बन गया था वांग जी के लव मेकिंग करने की वजह से और वांग जी और भी स्पीड अप हो जाता है। फिर वो दोनों ऐसे ही अपने लव मेकिंग को एंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से 2 वीक के बाद का सीन। वी जिंग, दिलरुबा एंड अहमद जो तीनों ही थे वो लैंड मेंशन जाते हैं। अब हम देखते हैं लैंड मेंशन का सीन कि यहाँ पर क्या होता है। लैंड मेंशन के अंदर वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था, अहमद दिलरुबा का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था एंड लैंड किरण उन चारों को ही देख रहा था। इसके बाद लैंड किरण बोलता है वांग जी वी जिंग एक मेल है एंड तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो। वांग जी बोलता है अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ एंड प्यार तो प्यार होता है ना। ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है। लैंड किरण कोल्डली आइज़ के साथ उनको देखता है और बोलता है वांग जी लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम विंग से शादी करना चाहते हो।
वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी भी वी जिंग को देखता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ अंकल, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद लैन केरन फिर दिलरुबा को देखता है और फिर बोलता है, दिलरुबा एंड क्या तुम दोनों भी? तभी जो दिलरुबा थी वो बोलती है, यस अंकल, मैं अहमद से प्यार करती हूँ एंड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं वांग जी से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग जो है रियलाइज़ हो गई है और मैं अहमद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तभी अहमद भी बोलता है, यस अंकल, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद लैन करन उन चारों को देखता है और वो अपनी दाढ़ियों को सहलाते हुए जो है उन चारों को देखने लगता है। तभी लैन सेचन बोलते हैं, अंकल, पहली बार वांग जी अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ आप उसे करने दीजिए। वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के लिए अग्री कर जाइए। लैन करन उन चारों को देखता है और वो समझ रहा था इन सब चीज़ों को। वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही दिलरुबा के पेरेंट्स के साथ मिलकर जो है वांग जी एंड दिलरुबा की मैरिज डेट को फिक्स कर दिया है। तभी दिलरुबा बोलती है, अंकल, मैंने कल ही अपने माता पिता से इस बारे में बात कर ली है एंड मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं अहमद से प्यार करती हूँ एंड वो भी अग्री कर गए हैं। वो भी मेरी वांग जी के साथ मैरिज कैंसिल करने के लिए रेडी हैं। ये सुनने के बाद लैन केरन एक आप बढ़ता है और बोलता है, ठीक है वांग जी एंड वी जिंग, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो। ये सुनते ही वांग जी और वी जिंग दोनों जल्दी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड जो दिलरुबा एंड अहमद थे वो भी खुश हो जाते हैं। तभी लैन करन खांसते हुए उन दोनों को देखता है, तभी वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। एक्चुअली वो कल जो वांग जी था उसने अपने अंकल को बताया था कि वो विंग से प्यार करता है, तो लैन करन ने कहा था कि वो वी जिंग, अहमद एंड दिलरुबा से मिलना चाहता है, इसीलिए आज यहाँ पर इन सबको बुलाया गया था एंड लैन किरण मान चुका था उनकी शादी के लिए। तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी एंड अब 1 महीने बाद वांग जी एंड वी जिंग की शादी थी। वांग जी एंड वी जिंग की वेडिंग के साथ साथ ही दिलरुबा और अहमद ने भी शादी कर ली थी। उन्होंने एक ही साथ शादी की थी। वी जिंग और वांग जी दोनों किस करते हैं एक दूसरे को और अपनी वेडिंग को सील करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो बोल सकते हैं कपल डांस भी करते हैं एंड दिलरुबा अहमद भी फिर एक दूसरे के साथ वेडिंग करते हैं एंड कपल डांस भी करते हैं एक दूसरे के साथ। लैन सेचन एंड जियांग चेंग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने ब्रदर बोल सकते हैं वांग जी की वेडिंग को लेकर एंड लैन केरन बहुत ही इमोशनल था कि फाइनली अब उसके सेकंड नेफ्यू की शादी भी हो चुकी है, वो भी वी जिंग से। वो बहुत ही हैप्पी था एंड कैंग से सेरन एंड वी चंग से वो भी बहुत ही इमोशनल थे क्योंकि उनके इकलौते सन की शादी जो हो गई थी। वहीं मतलब जितने भी लोग थे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, सब लोग बहुत खुश थे इन दोनों की शादी से। अब हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। वी जिंग और वांग जी दोनों काउच पर थे, पूरे रूम के अंदर कपड़े यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। वी जिंग के दोनों पैर वांग जी के वेस्ट के अराउंड थे एंड वांग जी अपने आप को वी जिंग के अंदर बहुत ही हार्डली हिट करते जा रहा था, जिससे वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, लहनजन प्लीज़ स्लो डाउन, क्या कर रहे हो तुम, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन वांग जी जैसे मानो पूरी तरह से वी जिंग को खा जाना चाहता हो, ऐसे ही वो वी जिंग को बहुत ही हार्डर एंड फास्टर पुश कर रहा था, जिससे वी जिंग लाउडली मोइन कर रहा था एंड बोल रहा था कि वांग जी स्लो। लेकिन वांग जी इतना सा भी वी जिंग को रेस्ट नहीं करने देता। उनका ये थर्ड राउंड था लेकिन वांग जी वी जिंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी प्लीज़ स्लो डाउन, बहुत हो गया, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वांग जी वी जिंग पर कोई मर्जी नहीं दिखाता और वो वी जिंग की पूरी बॉडी पर किस करते हुए बोलता है, वी जिंग वो तुम थे जिसने मुझे सड्यूस किया था, तो अब झेलो मुझे। ये बोलकर वांग जी अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर देता है और ऐसे ही करके पूरे रूम के अंदर उन दोनों की मॉर्निंग साउंड्स आ रही थी एंड स्किन स्लैपिंग की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसे ही उन दोनों का ये हॉट एंड रोमांटिक सेशन चलता रहता है एंड वो दोनों कितने राउंड्स करते हैं ये तो वो खुद भी नहीं जानती, हम क्या जानेंगे। तो इसी इनकी लव मेकिंग के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द आऊँगी आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन के साथ। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम एक न्यू ब्यूटीफुल से फैन फिक्शन के साथ। अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हो अपना कोई फैन फिक्शन की मैं आप शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी जाकर मुझे बता सकते हैं कि आप अपना कोई फैन फिक्शन चाहते हैं वो मैं शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आई मीन न्यू एफएफ के साथ। ठीक है, तो बाय बाय।